अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का रेगुलर पार्ट पे क्लासेस हम लोग डाल रहे हैं और उसमें की एक्सरसाइज 8.4 एकदम लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं। तो इसमें आपको क्या हमने होमवर्क दिया था क्वेश्चन करने के लिए और भी क्वेश्चन लगवाए थे और वो सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है और उनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया था जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है और जिसका नहीं हुआ उसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए हमने कहा कि LHS आप लिख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें ये लाना है। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे लिखा है उसको पहले आप लोग क्या करो, जैसे लिखा था वैसे ही नोट कर दीजिए। ठीक, समझ बात आ रही है। अब क्या करना है कि इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। भाई होल से सेक स्क्वायर थीटा हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो देखिए अगर नहीं समझ में आता तो हम एक तरीका आपको बता रहे हैं। भाई सेक की पावर 4 थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो ना। 4 को 4 को आप इतना तो लिख सकते हो, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से आपको क्या करना है, अब तो आपको पता है ना कॉमन इसमें से लेना है जो भी चीज मिल रही है। तो आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे यहां से। तो जब सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो बोलोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा एक गया ना, अभी एक तो बचा है। ठीक, माइनस इस टर्म से एक सेक स्क्वायर थीटा तो चला गया तो एक बचा, लेकिन इस टर्म से अगर सेक स्क्वायर थीटा बाहर चला जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, देन आपने कहा भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, अब आपको यहाँ पे माइंड को यूज करना है। जितनी आइडेंटिटीज अभी तक आपको करवाई है वो आइडेंटिटीज का यहाँ पे खेल है। अब यार भाई पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर थीटा जब भी आया तो माइंड क्लिक कर लीजिए और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी अपने माइंड में ले आइए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, अब अगर हम कहें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है तो आप लोग कहोगे भैया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो जहां जहां आपको सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है आप क्या करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर। मुझे tan लाना भी है क्योंकि हम इन सब चीजों को देखते हैं जब भी भाई प्रूविंग के क्वेश्चंस करते हैं। तो जो प्रूव करना है ना, जो हमें एलएचएस में लाना है, आरएचएस में लाना है, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा भाई कि सेक स्क्वायर थीटा आ गया, अब हमें tan लाना और आइडेंटिटी में पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। ठीक, समझ बात आ गई। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहानी आ गई ना, सेक स्क्वायर थीटा की जगह सॉरी, ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आपका यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करोगे, इस tan स्क्वायर को आप लोग क्या कराओगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। क्योंकि देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो एक बार इससे कराओगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस इस tan स्क्वायर को इससे कराओगे तो tan की पावर 4 थीटा। ठीक, कहानी समझ में आ गई और यही तो हमें लाना था। मतलब आप कह सकते हो भैया LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है। LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। समझ में आ रही बात? अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, मतलब जितने हमारे पार्ट हैं
जरूर एक बार देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि हमने बेसिक से लेके यहाँ तक आए हैं। तो एक एक जरूर पार्ट देखिए, अच्छे से देखिए, पक्का समझ में आएगा। ठीक, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan cos 4 थीटा प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए, समझ में आया ना। sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा था, हमने कहा कि इसको ब्रेक कर लीजिए, आपने ब्रेक कर दिया। sec स्क्वायर थीटा आप क्या कर रहे हो, कॉमन ले रहे हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। ठीक, आपने क्या कहा, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। फिर आपने क्या कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 प्लस tan या tan से यहाँ मल्टीप्लाई tan की पावर 4 आ गया। भाई समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपकी बुक का ही है। ठीक, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अलग पार्ट्स में रहेंगे, अभी हम ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा देंगे सारे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक, सॉरी, और पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सब लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का सेकेंड क्वेश्चन मतलब सेकेंड पार्ट है इसका, लिखा भी है, आप लोग देख लोगे, कॉस ए अपॉन का 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन का 1 प्लस साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन का कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। कहानी समझ गए? ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 सेक a लाना है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, क्वेश्चंस जब भी आइडेंटिटी बेस्ड हो तो आप उनको सॉल्व जरूर करिए। जब सॉल्व करोगे, क्योंकि आप लोग कहोगे कि भैया हमने क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा होगा कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं भाई, करना तो स्टार्ट करिए। जब करोगे ना तो मेरा माइंड खुद एक्टिव हो जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, मान लीजिए फिजिक्स का ही कोई न्यूमेरिकल है, तो आप जब उसको गिवन में जो चीजें होगी अगर लिख लोगे एक बार, तो आपका माइंड खुद क्लिक कर ले जाएगा कि यार न्यूमेरिकल पावर का लगेगा या फिर रेजिस्टेंस का है या किस चीज का है या लाइट का है, जो न्यूमेरिकल जिस फॉर्मूले बेस्ड होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूं, तो पहले देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपने कहा भैया हमने यहाँ पे RHS ले लिया है, सॉरी LHS लिया है, तो LHS लीजिए, नहीं तो कहोगे वहां 2 से कैसे के कहां कहानी बनाएंगे। ठीक, तो कुछ नहीं करना, cos a 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, आप कहोगे भैया हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो जब टेकिंग एलसीएम लिखना चाहो तो लिख दूं, टेकिंग एलसीएम तो लिख लो, टेकिंग एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो आएगा वो नोट कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए, एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, कॉस ए, जैसे हम लोग बचपन में मतलब 7th 8th में, ठीक है, 3/4 और प्लस 1/6 का एलसीएम लेते थे। या तो 6/4 है तो तब तो सही मामला है, लेकिन अगर 1/9 और प्लस का 1/7 होता था तो वही तो 9 7 63 करते थे, नहीं करते थे। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो 1 प्लस साइन ए भी लिख लिया और कॉस ए मल्टीप्लाई तो करा दिया ना। ठीक है, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किए, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कराओगे तो टर्म ये दोनों कैंसिल आउट बचेंगे, हो गया कितना, कॉस ए। ठीक, तो भैया कॉस ए पहले से था और कॉस ए अभी आ गया। ठीक, प्लस कॉस ए को इससे डिवाइड कराया, तो जब कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करोगे तो टर्म बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो आप लोग लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए और यहां पे भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कहानी यहां तक समझ में आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, नहीं अगर इतना आता तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको और इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करा दीजिए, इतना तो कर सकते हो एलसीएम का। जिसको प्रॉब्लम आ रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे तो कुछ ना करो, कॉस से इधर वाले को मल्टीप्लाई करा दो, 1 प्लस साइन ए को पूरे, यही तो मैंने कराया, और सामने सामने मल्टीप्लाई करा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक हो गया। आगे आप कहोगे भैया कॉस इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस भाई कॉस इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, प्लस
ए 1 प्लस साइन ए, मैंने कल आपके प्रीवियस क्लास में कहा था जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती है, इस समय पावर इसकी 1 है तो आप कहोगे भैया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, जैसे ये लिखा है 1 प्लस साइन ए इन 2 का कॉस ए, वैसे आप नोट कर लीजिए। कहानी यहाँ तक आ गई। सॉरी भाई तबीयत नहीं सही है यार। ठीक, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ते हो, ए की जगह पे क्या है 1 और बी की जगह पे क्या है साइन ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई देखो ए की जगह पे हमने क्या कहा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, प्लस बी की जगह पे क्या आ रहा है साइन ए, तो साइन ए का आप लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब क्या करोगे प्लस का 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी कॉस ए मैं बोल रहा हूँ, साइन ए इंटू 1 रहेगा, 2ab होता है, 2 इंटू ए की वैल्यू मान लो साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दिख रहा है ना। अब मैं इसका यहाँ पे पार्ट लिख दूंगा, हो सकता है आपको उधर से ना दिख रहा हो। ठीक है, तो मैं ये वाला जो पार्ट है ये समझ में आया कैसे कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे 1 मान लो, बी की जगह पे साइन ए, तो बन गया। अब देखिए क्या करोगे, आप कहोगे भैया यहाँ पे लिख दीजिए, उधर दिख नहीं रहा, मैंने कहा लिख देता हूँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक मिनट देख लो आपको दिख रहा है यहाँ का, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ओके। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और प्लस का साइन स्क्वायर ए और प्लस आपका ये हो गया 2 साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, साइन ए इंटू मतलब 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है आपका कॉस ए। ठीक, समझ बात आ रही ना। ठीक, इसमें देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप 1 लिख दोगे प्लस का 1। भाई कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है दोनों अगर पास में प्लस में है तो 1 ही होगा, ये 1 पहले से लिखा था हमने 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, लिख दिया, प्लस का 2 साइन है, बात समझ में आ रही है, 1 प्लस साइन है इंटू का कॉस है। ठीक, अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है, ठीक, अपॉन का 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए। ठीक, अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। भाई जब इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन, 1 यहाँ बचा और 2 तो चला गया साइन ए, अपॉन का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए भाई साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा 2 अपॉन का कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या पढ़ाया सेक, तो 2 इंटू सेक ए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, मतलब एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के, या आरएचएस जो हो गया वो एलएचएस के बराबर हो गया नहीं हो गया, समझ में आया ना, आ गया। क्या करना था, एलसीएम लेना था, क्रॉस, जो भी आपको समझ में आया वो कर लीजिए। हमने एलसीएम लेके किया, जो हमें बेसिक मेथड पता है, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए का एलसीएम 1 प्लस साइन ए कॉस ए आया। आपने क्या किया 1 प्लस साइन ए कॉस ए को डिवाइड किया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर हो गया। सिमिलरली जब इसको इस वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो ये फिर वही देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, इसका आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया, ओपन किया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 पहले से लिखा था 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया 1 प्लस 1 2 2 साइन ए, हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया। आपका 2 बाई कॉस ए क्या होता है 2 सेक ए। देखिए 2 सेक ए तो आ गया जो प्रूव करना था। कहानी समझ में आ गई ना, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए, ना समझ में है जहां पे ना समझ में आए वहां पे कमेंट करके बताइएगा कि भैया यहाँ पे समझ नहीं है, फिर से कमेंट करिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आ गया होगा यार। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट देखो कैसे करोगे। जैसे मान लो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 क्वेश्चन का ही ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। देखिए tan थीटा लिखा है, इसी से लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पूरा, क्योंकि वो थोड़ा लाइट चल रहा है बाहर का, हमको लग रहा है आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे आपका कॉट थीटा है अपॉन का 1 माइनस का tan थीटा है, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा, ठीक। सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, तो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिए। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा अच्छे अच्छे, तो आप लोगों को करना तो पक्का आ जाएगा। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आप 100% कर लेंगे, ना करना तो बोलना कि भैया हम आपने पढ़ाया और हम कर नहीं पाए, ठीक है। एग्जाम में 100% कर ले जाओगे क्वेश्चन, और आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, आप मॉडल पेपर उठा के देखिए तो पेपर में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए कैसे इनको सॉल्व करोगे आप लोग। हमने कहा LHS ले लीजिए, हमको इसको उससे लाना है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट डे फिर बताता हूं कि जो चीज बोला करूं उसको साइड में लिख जरूर कॉपी लिया करिए भाई। साइन, हमने कहा था कि tan थीटा आपको कहीं पे भी दिखे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में उसको कन्वर्ट जरूर कर देना, ठीक। और कॉट थीटा अगर आप कहीं भी दिखे तो कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में जरूर कन्वर्ट करना, ठीक। तो ये आपने कहा ठीक है भैया हमको तो ये याद है, हम अभी कन्वर्ट करेंगे। अगर ये कन्वर्ट कर दिए तो क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। कैसे जरा देखिए, tan को आपने कन्वर्ट किया साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, ठीक। और अपॉन में देखिए 1 माइनस कॉट को आपने कन्वर्ट किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक है, प्लस, एक मिनट रुकना, ठीक ठीक। अब कॉट थीटा को आपने किया कॉस, कॉट को क्या किया कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, 1 माइनस tan को किया साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। यहां तक तो बात समझ में आई ना। tan को किया साइन बाई कॉस में, 1 माइनस कॉट को किया कॉस बाई साइन में, प्लस कॉट को किया कॉस बाई साइन में, और 1 माइनस साइन बाई कॉस कर दिया, ठीक। ये इतना आया। अब देखो क्या करना है, ये एज इट इज जैसे पार्ट लिखा उसको ऐसे नोट कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो 1 को साइन थीटा से डिवाइड किया साइन, तो साइन थीटा ही तो आएगा भाई, और माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा 1, ये कहानी बन गई। 1 को साइन थीटा ऊपर गया माइनस का कॉस थीटा, ठीक। ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। सिमिलरली आप प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा लीजिए, और ये कॉस थीटा है अपॉन का साइन थीटा ऐसे ही नोट कर दीजिए, ठीक। फिर ऐसे यहाँ पे भी आप लोग एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आ गया तो कॉस थीटा ले लिया। अब कॉस थीटा 1 को कॉस थीटा से किया तो कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर से कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। पहले आपने क्या किया tan को कन्वर्ट किया साइन बाई कॉस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक। तो cos बाई साइन cos थीटा ये कर लिया, तो यहाँ देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये पहला तो सेम है एज इट इज, ये नीचे वाला एलसीएम लिया था उसको तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, अब क्या करना है कि ये जो यहाँ पे हुआ है वो वाला टर्म क्या करेगा, जब हम इस वाले टर्म्स को देखेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, और ये भी कहाँ चला जाएगा टॉप पे चला जाएगा। तो आप कहोगे भैया ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक।
प्लस सिमिलरली ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए ये फोर्थ वाला टॉप पे जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे 2/3 1/4, तो 4 कहा जाता था टॉप पे, तो ऐसे हमने साइन थीटा कहां भेज दिया सर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ये है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बचा, ठीक है, प्लस यहां से कॉस स्क्वायर ऊपर गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपका बचा क्या साइन थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम करने से पहले एक चीज खेलनी है, वो खेलनी ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, तो आप ऐसे भी एलसीएम ले नहीं सकते, क्योंकि देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस यहाँ पे, या तो हम इसके साइन को सेम कर लें कि यहाँ पे जहाँ माइनस है उसको हम क्या कर दें प्लस कर दें। तो देखो कैसे करोगे, करेंगे ऐसे कि साइन, इसको यहाँ पे रब करता हूं, ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये, साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन का यहाँ पे कॉस थीटा है और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है। ठीक, हमने क्या कहा जो प्लस है, हमने कहा इसमें माइनस जरा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आपने कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा लीजिए, ये साइन स्क्वायर साइन थीटा है, अब ये साइन वाला क्या हो जाएगा प्लस का और ये वाला माइनस का हो जाएगा। भाई ये माइनस ले लिया है तो माइनस लिया मतलब क्या हो रहा है, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, ये माइनस हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक, हमने क्या किया है यहाँ पे इसको साइन पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ साइन निगेटिव है, साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस से इसको कॉमन किया, मतलब डिवाइड मान लो कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब अगर देखो अभी ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस और माइनस साइन देता, वही बनाना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर लिख दूं, ये जो कंडीशंस बन रही है मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक, या इधर लिख दो बात बराबर है, लेकिन मैं वही चलता हूं। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये अब ऐसे लिख सकते हो साइन, ये यहां से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है, ये यहाँ वाला पार्ट अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही तो होगा बात, प्लस माइनस यहाँ माइनस लग जाएगा बस। ठीक, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन का यहाँ है साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, देखिए ना प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, लगा दिया माइनस, कहानी देखिए बन गई। एलसीएम ले लीजिए, जब इसका आप लोग एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम आएगा वो देखो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, जो डिफरेंट है उनको पहले लिखो, सेम वाले को एक बार लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। समझ बात आ गई भाई, कॉस थीटा हमने लिख लिया, साइन थीटा हमने लिख लिया, जो दो बार है उनको एक बार, एलसीएम में यही तो होता है, जो दो बार होता है उसको एक बार लिख दीजिए। अब क्या करो, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो, बचा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, जब इसको इससे डिवाइड मारोगे तो ये वाला टर्म ये कट जाएगा, ये वाला टर्म ये कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, नोट हो गया। अब देखो क्या है, ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस का कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, और यहाँ साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहां तक समझ में आ गई बात। अब जरा देखिए, अब आपको थोड़ा अलजेब्रा भी आनी चाहिए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लिख लीजिए अगर नहीं पता हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है क्योंकि ये आइडेंटिटी सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक, तो देखो आपको करना क्या है कि देखिए याद करने का ढंग है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
पहला माइनस है तो पहला ब्रैकेट माइनस का ही, और सारे प्लस, अंदर प्लस के, पहला माइनस है तो माइनस, ए माइनस। अब देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए साइड में, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है, ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू पॉइंट डी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए माइनस बी बोले तो ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे क्या है, कॉस थीटा है, तो साइन ए माइनस बी होता है तो ए माइनस बी मतलब कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है, देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब प्लस का ए बी, ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है इनटू कॉस थीटा है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, इसको ऐसे ब्रैकेट्स लगाइए थोड़ा, ठीक। अपॉन की जो वैल्यू दी थी वो लिख दीजिए कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, और यहाँ पे दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक। ये साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। आप लिखो भाई, ये और ये कट गए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 प्लस ये साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। समझ बात आ गई? अब क्या करना है, इसको पार्शियली डिवाइड कर देना, हमको तो लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ना, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अपॉन का यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ बात आ गई? हमने क्या कर दिया भाई, इसको इससे काट दिया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, मैंने लिख दी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया, ठीक। फिर हमने उनको अलग अलग कर दिया। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, लिख दिया, प्लस ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए क्या आ गया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक। देखिए आ गया नहीं आ गया, 1 प्लस कॉसेक प्लस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया, मतलब एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया। आया क्वेश्चन समझ में? कैसे किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने फिर से दोबारा जहां जहां स्टेप्स हैं फिर से बैक कर करके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको तो रिकॉर्डेड से लेक्चर मिल रहा है, तो आप दोबारा उसको पढ़ सकते हो भाई। tan थीटा 1 माइनस कॉट कन्वर्ट करिए, जहां भी tan कॉट दिखे साइन कॉस और कॉट साइन में कन्वर्ट, मतलब कॉस बाय साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। जब इतना इतना कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, इस क्वेश्चन को जैसे प्रोसीड किया वैसे सॉल्व कर लोगे। ना समझ में आया तो बताइएगा कि समझ में, फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पक्का अच्छे से, ठीक है। ठीक, तो रब कर दिया जाए, नोट कर लीजिए, ठीक। ना समझ में आया तो बता दीजिएगा, फिर से समझा देंगे यही क्वेश्चन, बट इसको लगाइएगा जरूर, प्रैक्टिस करिए। और करवा दे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन है, इसको बहुत 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 5 का, 1 प्लस सेक ए है और यहाँ पे सेक ए ऑलरेडी है, ठीक। बहुत इजी है क्वेश्चन, ये कर सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ, फिर अभी देखो करवा दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस का कॉस ए, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक। इसमें देखो करना ये है कि इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 1 प्लस सेक ए है, तो देखो थोड़ा इसको कैसे करते हैं। हमने कहा एलएचएस लिखिए जरा, तो आपने एलएचएस लिख दिया, ठीक। हमने कहा इसको पार्शियली डिवाइड कर लीजिए, तो सेक ए इधर आया होगा, और प्लस का सेक ए अपॉन का सेक ए लिख सकते हो इस टर्म को, ठीक। दिख नहीं रहा हो तो इससे कर देता हूँ यार, ये थोड़ा बच्चे नहीं है, इसको सही करता हूँ, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा,
1/sec क्या होता है, cos होता है, प्लस और ये sec से कट गया, क्या हो गया 1, तो आप कह दो भैया 1 + cos a। लेकिन क्या ये वो आया, नहीं आया। तो जब ये ऐसा बन गया कि ये वो आए ना, तो आप दोनों साइड सॉल्व करिए, LHS भी और RHS भी। तो LHS आपने सॉल्व कर लिया, अब यहीं पे लिख लीजिए RHS, साइन स्क्वायर ए अपॉन का 1 - cos ए। आपने कहा भैया लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया। अब देखो हमने पढ़ाया आप लोगों को भाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए होता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? साइन भाई एक आइडेंटिटी है, यूज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो आपको भैया 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नॉर्मल माइंड में ही कर सकते हो, प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग पक्का कर लोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए को आप लोग कहते हो भैया 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन का 1 - cos ए, ठीक। अब देखिए ये फिर आइडेंटिटी बना भाई, नहीं कुछ तो इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप कहोगे भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे 1 है, तो 1 माइनस प्लस है पहला, तो प्लस ले लीजिए, b की जगह पे क्या है cos a है, तो cos a लिख दीजिए, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos a, ठीक, अपॉन 1 - cos a। अब देखो cos a से 1 - cos a से कट गया, बचा क्या आपका 1 + cos a। कहानी समझ में आ गई, ठीक। LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। देखिए 1 + cos a भी आया तो 1 + cos, यू कैन से दैट RHS इज इक्वल टू द LHS, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चंस लगाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जितना भी हो सके शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि भैया कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और ये क्वेश्चंस को लगाते रहिए। समझ में तो आ गया होगा ना, हमने क्या कर दिया, बस चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दिया। फिर से देखिएगा, ना समझ में तो पूछ लीजिएगा। ओके, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।